आराधना के लिए अपन प्रार्थना करें। ओ ईश्वर धन्यवाद स्तुति धन्यवाद स्तुति धन्यवाद। सचमुच में अपन अलग अलग जगह में पाए जाते, अलग अलग परिवार में अलग अलग स्थान में बैठे हैं, लेकिन परमेश्वर के चरणों पर अपने साथ प्रभु के चरणों पर प्रभु की उपस्थिति में अपन आए, अपने सिर को प्रभु के हाथ झुका कर परमेश्वर को धन्यवाद करें। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद धन्यवाद स्तुति धन्यवाद। बीते दिनों में पिछले हफ्ते और प्रभु ने हमें अद्भुत रीति से संभाल करेगा। हमारे हर एक कामों में प्रभु ने मदद किया, हर तकलीफों से, हर परेशानियों से, हर एक बीमारियों से, मृत्युओं से प्रभु ने हमें बचाया। इसलिए अपने आज के दिन परमेश्वर को धन्यवाद करें। धन्यवाद स्तुति धन्यवाद स्तुति धन्यवाद। आराधना की योग्य परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद स्तुति करते, धन्यवाद स्तुति करते, धन्यवाद स्तुति करते, धन्यवाद हालेलुया हालेलुया। हमारे प्रेमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आज के सुंदर दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। आज के दिन हम आपके चरणों में आते प्रभु, आप हमारे जीवित परमेश्वर है प्रभु जी। ओ खुदावंद, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। अब तो प्रभु आपने हमें अद्भुत रीति से संभाल करेगा, हर एक दुख और मुसीबत और बीमारियों से, मृत्युओं से बचाया। हर एक तकलीफों के बीच में अपने हाथ बढ़ाकर प्रभु जी आपने हमें अपने हाथों में लेकर अद्भुत रीति से हमें संभाल कर चलाया प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, आज के सुंदर दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। आज के दिन आप हमारे जीवन में कार्य कीजिए, आपकी आराधना स्तुति करने के लिए आपकी चरणों पर हम बैठे प्रभु। हमारे एक जीवन में आपकी आशीष दे प्रभु, हमारे परिवार के अंदर आपकी आशीष होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रभु एक नया होने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। खुदावंद, हम आपकी निकट में आते हैं प्रभु, आनंद की भरपूरी के साथ हम आपकी महिमा करने वाले होने पाए परमेश्वर पिता। एक बड़ी छुटकारा हर एक लोगों के जीवन में होने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु से। अलग अलग परिवार के बीच में आपकी पवित्र आत्मा उतरने पर इस समय खुदावन हर एक लोग प्रभु से आपके आत्मा में होकर आराधना करने के लिए, आपके चरणों पर आपके वचनों का मनन करने के लिए खुदावंद आप हमारे जीवन में कार्य करना परमेश्वर पिता। हमारे कलीसिया को हम आपके हाथ में देते प्रभु जी। ओ धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। हर एक बच्चों के लिए प्रार्थना करते, हर एक जवानों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते, हमारे सारे बुजुर्गों के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु राजा। हर एक ऊपर आपकी आशीष होने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते मेरे प्यारे प्रभु। हमारे देश के अंदर आज के दिन कितना लोग परेशानी को उठाते प्रभु, हम उन्हें आपके हाथ में देते प्रभु जी। अपने हाथ बढ़ाकर उन्हें छू कर चंगाई दे प्रभु। हर एक तकलीफ परेशानियों से, हर एक बीमारियों से, हर एक अशांति से प्रभु आप हर एक लोगों को छुटकारा दे दीजिए प्रभु राजा। हम धन्यवाद देते सारे लोगों को आशीषों से भरना प्रभु। सचमुच में प्रभु जी हमारा देश आपके नाम की महिमा करने के लिए सहायता करना प्रभु राजा। धन्यवाद देता हमारे जीवन में कार्य कीजिए। आज के दिन शुरू से लेकर आखिरी समय तक प्रभु आपकी उपस्थिति में हम रहने पाए, आपकी अगुवाई से हम चलने पाए प्रभु जी। आपके अनुग्रह हमारे साथ होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद देते सारा आदर सम्मान हम आपको देते हैं। आपने हमारी छोटी सी विनतियों को सुना, इसलिए हम आपको धन्यवाद देती हूँ। सब प्रभु यीशु मसीह में नाम समाप्ति से ग्रहण कीजिए। हमें इस समय अपन भजन संगीता में जाएं। भजन संगीता 145 अपन पढ़ेंगे। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य करता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान और अधिक स्तुति की योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। मैं तेरे आश्चर्य की महिमा के प्रभाव पर और तेरे फांदी फांदी के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा। लोग तेरी बड़ी भलाई की स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जयजयकार करेंगे। यहोवा निग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और करुणा में है।
यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। यहोवा तेरी सारी सृष्टि तेरे धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे पराक्रम के विषय में बातें करेंगे कि वे आदमियों और तेरे पराक्रम के काम और तेरे राज्य के प्रताप की महिमा प्रकट करे। तेरे राज्य युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। सब उनकी आंखें तेरी ओर लगी रहती है और तू उनको आहार समय पर देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणा में है। जितने यहोवा को पुकारते हैं अर्थात जितने उसकी सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों की वह निकट रहता है। वह अपने डरबियों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। यहोवा अपने सब प्रेमियों की तू रक्षा करता परंतु सब दुष्टों को सत्यानाश करता है। मैं यहोवा की स्तुति करूंगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्य करते रहे। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देते सचमुच में उस वचन हमारे जीवन में आशीष का कारण होने पर उसकी 18 आयत में इस प्रकार करते, जितने यहोवा को पुकारते हैं अर्थात जितने उसकी सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों की वह निकट रहता है। मेरे प्रियो, इन दिनों में इतने कष्टों से भरा हुए समय में, अशांतियों से भरा हुए समय में अपन को जितने यहोवा को पुकारते हैं वो सच्चा जीवित परमेश्वर को पुकारते हैं अर्थात जितने उसकी सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों के वह निकट रहता है। सच में मेरे प्रियो, वो हमारे निकट रहने वाला परमेश्वर है। हमसे कभी सच्चाई से, वो सच्चे दिल के साथ में जो परमेश्वर को पुकारते हैं उन सबों के वह निकट रहता है। उनकी नजदीक में, उनके एकदम नजदीक में रहता है। वो जैसे मनुष्य एक दूसरे से अलग हो सकता है लेकिन हमारा परमेश्वर सच्चाई के साथ में, वो संकट के साथ में अपन उनसे पुकारे तो वो अपने निकट में रहता है। मेरे प्रियो, इसलिए उस जीवित परमेश्वर को अपन आराधना करें वो सचमुच में, क्योंकि वो हमारे निकट में, वो अपने मुट्ठी खोल कर अपने हर एक प्राणियों को आहार देने वाला परमेश्वर है। वो मनुष्य एक परिवार दूसरे परिवार की चिंता नहीं करते हैं, एक व्यक्ति अपने परिवार की चिंता करते हैं, लेकिन परमेश्वर तो अपनी मुट्ठी खोल कर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करने वाला परमेश्वर, सारे लोगों को वो तृप्त करने वाला परमेश्वर है। इसलिए उस प्रेमी परमेश्वर को, वो निकट में रहने वाले प्रभु को अपन सच्चे दिल से उस पर प्रभु को अपन आराधना करें। सच में अपना जीवन में परमेश्वर की आशीष होने पाए, क्योंकि इन दिनों में दुनिया में कोई भी रीति से अपन को शांति नहीं मिल सकते मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर के वचनों के द्वारा, वो परमेश्वर की आराधना करने के द्वारा प्रभु की कृपा से अपने जीवन में शांति और चंगाई और छुटकारा है। इसलिए अपन परमेश्वर की चरणों पर अपन आगे बढ़ने वाला हो जाए और प्रतिदिन दिन भजन संगीता में अपन कहा दिन भर, हर समय में, हर दिन परमेश्वर के निकट में, हर एक वक्त में प्रभु की चरणों पर अपन आगे बढ़े और प्रभु अपने जीवन में कार्य करने पाए। अपन इस समय में आराधना में जाए। इस समय आराधना टीम को मैं स्वागत करती हूँ। आइए अपनी आंखों को बंद करें और आज की आराधना में जाएं। आराधना में जाने से पहले हम अपने आप को थोड़ी देर तैयार करें, परमेश्वर की संगति के लिए हम तैयार करें। आज की आराधना हमारे जीवन में एक अनुग्रह को, एक छुटकारे को, एक चंगाई को, एक वरदानों को, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे जीवन में लेके आने वाली हो जाए। आज की आराधना ऐसी होने पाए, परमेश्वर हमारे जीवन में काम करने पाए। आइए हम सब मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, अपने आवाजों को ऊंचा करके, अपने मुंह को खोलकर हम परमेश्वर की
की आराधना करें। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में आने पाए। आज परमेश्वर हमसे बात करने पाए। आज परमेश्वर हमारे जीवन में एक नए आत्मा को हमारे जीवन में देने पाए। आइए हम प्रार्थना करें, धन्यवाद दें प्रभु को। हम सोच सकते हैं कि पिछले इतने महीनों से प्रभु ने हमें संभाल कर रखा, परमेश्वर की महिमा के लिए हमें इस्तेमाल किया, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। तो कितने लोग हम जानते हैं कि इस दुनिया से अपने आप को खो दिए, लेकिन परमेश्वर ने हमें जिंदा और जीवित रखा। ये परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा हमारे जीवन में है कि आज हम जीवितों में पाए जाते हैं। आइए हम मिलकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। ओ प्रभु जी, आप काम
हालेलुया। हालेलुया। जितने भी लोग ऑनलाइन के थ्रू आज के आराधना अटेंड कर रहे हैं उन सभी से मेरा आग्रह है कि आप अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, थोड़ी देर हम परमेश्वर की आराधना करें। हो सकता है कि हम लोग साथ में नहीं हैं, बट हम जो ऑनलाइन के थ्रू जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर जब हम आराधना करते हैं कि परमेश्वर हमारे घर में कार्य करने पाए, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने पाए। जैसे कि हम गीत को गाने जा रहे हैं, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाए। वाकई में जो हमारे घर में जो बंधन है, अनेकों बंधन हमारे घर में हो सकते हैं, तो बंधन हमारे घर में टूट नहीं पाए। परमेश्वर की उपस्थिति है जो उस बंधन को तोड़ सकती है। श्राप का बंधन हो सकता है बीमारी का बंधन हो सकता है कि गरीबी का बंधन हो सकता है। ये सारे जो श्राप है, सारे बंधन जो है वो यीशु के नाम से आज हमारे घर से टूटने पाए। परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए हमारा घर इस्तेमाल होने पाए। आइए हम मिलकर इस गीत को गाएंगे, उसकी महिमा करो
कोई नहीं। घुटनों पे आते हैं जय तेरी, गाते हैं घुटनों पे आते हैं जय तेरी।
थोड़ी देर प्रभु जी हम आपकी आराधना करने के लिए मुझे हम कर पाए प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। विश्वास करते हैं अपने सेवक के जीवन से मुझे आपने बात किया है प्रभु जी, अद्भुत कार्य हमारे जीवन में मुझे आपने किया है प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो खुदा है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें संभाल, आपकी सुरक्षा हमारे जीवन में होने पाए, आपकी नाम की महिमा करते हुए आगे बढ़ने वाले हो जाए, आपकी उपस्थिति में आगे बढ़ने वाले हो जाए। ओ प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप अद्भुत कार्य करना प्रभु जी। ओ प्रभु जी आप महान हैं प्रभु जी, आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु जी। ओ प्रभु जी तो जीवित खुदावंत है प्रभु जी, आप अद्भुत कार्य प्रभु जी हमारे जीवन में प्रभु जी करना हम प्रार्थना करते हैं। आप प्रभु जी सभी को मुझे घर में समारोह से संभाल देते हैं प्रभु जी। हमारी कलीसिया के प्रभु जी एक एक सदस्य को प्रभु आपने संभाल धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी सुरक्षा में प्रभु जी दिन प्रतिदिन प्रभु जी हम आगे बढ़ने वाले हैं। हर एक बात को हम आप ध्यान में रखें, इस छोटी सी विनती को सुनाओ आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु को स्तुति हो। एक दिन और परमेश्वर ने हमारे जीवन में प्रदान किया है। आज हम परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे। आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं। हम निकालेंगे तीमुथियुस की पहली पत्री, उसका पहली अध्याय, उसका दूसरी आयत को मैं पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। तीमुथियुस की पहली पत्री, उसका पहली अध्याय, उसका दूसरी आयत। तीमुथियुस के नाम जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है, पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु मसीह यीशु की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। ये प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इस वचन को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए आपने हमें मदद किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस वचन को हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं। इस वचन की गहराई को समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान से तो हमें भरपूर कर, आपके नाम की महिमा हमारे जीवन में प्रकट होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप मदद करने वाला परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके लिए कोई बात असंभव नहीं, हर बात में आपके नाम की महिमा प्रकट होने पाए। और ये हम केवल आपके वचनों को पढ़ने वाला, बोलने वाला, सुनने वाला नहीं, आपके वचन के आधार पर चलने वाला आप हमें बनाए। आपके नाम की महिमा हमारे जीवन में प्रकट होने पाए। शुरू से आखिर तक तक सबों को संभाल। प्रार्थना सुनने के धन्यवाद यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, कबूल कर, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर के वचन में हम आते हैं। आज जो वचन हमने जो पढ़ा है पहली तीमुथियुस, उसका पहली अध्याय की दूसरी आयत में, हम सभी लोग जानते हैं ये पौलुस ने तीमुथियुस के लिए लिखा हुआ एक पत्री है ये, और ये पत्री के अंदर काफ़ी बातें जो लिखा है परमेश्वर के दास लोग के, परमेश्वर का सेवा करने वाले लोगों के लिए लिखा हुआ पत्री है। साथ ही साथ हम हर एक लोगों के लिए, जो विश्वास करने वाला हर एक लोग, जितना लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है, जितने लोग यीशु मसीह के लिए जीवन बिताते हैं, वो सारे लोगों के लिए लिखा हुआ ये परमेश्वर का वचन है। और ये बहुत बड़ी बातें हैं इसके अंदर दिया हुआ है। दूसरी आयत के अंदर से सारी बातें बताने के लिए हमारे पास समय नहीं है, और समय के अनुसार इसके अंदर एक विषय को लेकर मैं आज आपके सामने कुछ बातों को रखना मैं चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा है आखिरी शब्द जो है शांति मिलती रहे, मतलब आज मेरा जो विषय है शांति मिलती रहे। अनंत काल की शांति हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इन दिनों में शांति के लिए लोग कई प्रकार की काम करते हैं शांति पाने के लिए, और परमेश्वर के वचन के अंदर अपन देखें तो हमें अनंत काल की शांति, ये दुनिया में जो शांति मिलना मतलब ये फिलहाल के लिए होते हैं,
लेकिन अनंत काल का शांति हमें कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यहाँ पर अभी तो एक महामारी हमारे देश के अंदर, पूरा दुनिया के अंदर आने के कारण काफी लोग आज चिंतित हैं, अशांति में चलते हैं। आज भी सुनने में आया है एक जवान लड़का सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। इन दिनों में बहुत से लोग आत्महत्या कर रहा है, क्योंकि ये महामारी के पीछे कुछ लोगों का ये सोच विचार है, आगे हम क्या करेंगे, ये कब तक ये चलेगा, हमें कुछ नहीं मालूम। लेकिन हमें इसके बारे में ज़्यादा हमें सोचने का कोई बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है तुम्हारे चारों तरफ हजारों लोग गिरेंगे, लेकिन तुमको उससे कोई हानि नहीं होगा, क्योंकि हम विश्वास करेंगे, परमेश्वर के वचन पर हम चलते रहेंगे। परमेश्वर हमें आगे ले चलने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमारे जीवन में जो शांति फिलहाल का शांति नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा है अनंत काल की शांति, उसका मतलब काल का कोई अंत नहीं है। ऐसा एक शांति परमेश्वर हमें देगा, लेकिन हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आज हम उसके बारे में कुछ बातों को हम सीखेंगे। क्योंकि मुझे मालूम है, मैं जब मसीह को ग्रहण नहीं किया था, मैं यीशु मसीह में नहीं था, उस समय में ऐसी बातें हुआ था मेरा जीवन में, ऐसी बातें था। मैं बहुत ज़्यादा पिक्चर देखना और साथ साथ में कहानी का किताबों को पढ़ना मेरा एक आदत था। और मैं कभी कभी ऐसा एक दिन में 4-5 किताबें, जो 150 पन्ने का और 1000 पन्ने का, ऐसी किताबों में पढ़ के छोड़ देता था, क्योंकि ऐसे कथाएं हैं, कहानियां हैं, उसको मजा आता है, उसको पढ़ते जाता है। लेकिन पढ़ के खत्म करते हैं, उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब तक वो पढ़ते रहेंगे, आगे की बातों को पढ़ने के लिए और एक उत्साह अंदर हो जाते हैं, और आगे क्या हो रहा है उसके बारे में समझने के लिए एक उत्साह अंदर आ जाता है। लेकिन उसको पढ़ने के बाद वो जो कुछ भी उत्साह था वो सब वही खत्म, और वो कहानी भी वही खत्म। उसके बाद फिर दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा किताब उठा के पढ़ेगा, तो हम शांति पाने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन जो कुछ भी करेगा उस किताब को पढ़ते समय में थोड़ा सा अच्छा लगेगा, लेकिन पढ़ के खत्म करने के बाद जीवन में कुछ भी नहीं है। मेरा कहने का मतलब है, हमें किसी भी काम को हम देखें, वहाँ हमें एक आनंद शांति हमारे जीवन में प्रदान नहीं होते हैं। परमेश्वर के वचन के अंदर से कुछ बातों को हम सीखेंगे। अनंत काल की शांति पाने के लिए कुछ बातों पर हमें ध्यान देना होगा। आनंद शांति, कौन आज मेरी आवाज अपने अपने घरों में बैठते हुए और कहीं काम में आप लगे हैं, कहीं सफर में है, लेकिन आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं और ये आवाज को आप मनन करें, इसको आप ध्यान दें। कुछ बातों पर मैं आपको बताने के लिए कुछ बातों को मैं आप लोगों के साथ रखना चाहता हूँ। पहली बात है, संघर्ष से भरी हुई दुनिया में अटल जीवन व्यतीत करने के लिए परमेश्वर की शांति हमें प्रेरणा देती है। मतलब हमारे जीवन में ये दुनिया अशांति से भरा हुआ दुनिया है, लेकिन इसमें हम शांति के लिए, शांति में हम जीवन बिताने के लिए, ये संघर्ष से भरी हुई दुनिया में एक ऐसे जीवन व्यतीत करने के लिए, अटल जीवन व्यतीत करने के लिए परमेश्वर की शांति हमें प्रेरणा देती है। दुनिया में किसी का शांति, कोई कथा कहानी का, किताब का शांति हमें कोई शांति प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर के ओर से मिलने वाला जो शांति है, वो शांति हमारे जीवन में अच्छे से आगे बढ़ने के लिए मदद करते हैं। जिस व्यक्ति का परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं है, वह मनुष्यों के साथ भी मेल मिलाप नहीं कर सकता। इसकी मतलब है, हमें परमेश्वरीय शांति हमारे जीवन में होने के लिए हमें ऐसा है, परमेश्वर के साथ में हमें मेल मिलाप होना चाहिए, साथ ही साथ में मनुष्यों के साथ भी मेल मिलाप होना है। अगर परमेश्वर के साथ में नहीं है
तो हम मनुष्यों के साथ भी मेल मिलाप नहीं कर सकते हैं। और बातें हैं जिसका मेल मिलाप मनुष्यों के साथ नहीं है, वह परमेश्वर के साथ भी मेल मिलाप नहीं कर सकता, क्योंकि हम सोचता है हम मनुष्यों के साथ में मेल मिलाप करेंगे। अगर हम परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप नहीं करते हैं, हम मनुष्यों के साथ भी मेल मिलाप नहीं कर सकते हैं। इसलिए कुछ बातों को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। अनंत काल की शांति पाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, अनंत काल की शांति हमारे जीवन में हमें मिलना चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। मेरी आवाज सुनने वाला हर एक भाई बहनों से मेरा ये अनुरोध है, मेरा ये कहना है, आप ये अनंत काल की शांति को प्राप्त करने के लिए अपना जीवन को पूरा रीति से समर्पित करें। हम ये दुनिया के एक एक बातों के ऊपर हम शांति पाने के लिए हम चाहते हैं। सारे दुनिया में आज एक ही बात के पीछे लोग डरा हुआ है, लेकिन हमें डरने का कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें शांति प्रदान करने वाला परमेश्वर हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और इसलिए कुछ बातों को मैं आप लोगों के सामने 6 पॉइंट रखना चाहूंगा, तो एक एक पॉइंट को हम पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है ये रोमे की पत्री उसका 5वें अध्याय, रोमे की पत्री 5वें अध्याय उसका पहली आयत में हमें मिलते हैं। यहाँ पर जो पॉइंट है, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। यहाँ पर लिखा है, पहला पॉइंट है अनंत काल की शांति पाने के लिए हमें क्या करना है। सबसे पहला पॉइंट है धर्मी ठहराए जाना है, हमें धर्मी बनना है। आज हम अधर्म के काम करते हुए अधर्मी बनकर हम जीवन बिताते हैं, तो हमें कभी भी परमेश्वरीय शांति, अनंत काल का शांति हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अनंत काल का शांति को प्राप्त करने के लिए हमें धर्मी ठहरना होगा, धर्मी बनना होगा। यहाँ पर प्रेरित पौलुस रोमी कलीसिया के लोगों के लिए ये पत्र लिखते हैं, इसमें वो बता रहा है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। हमें परमेश्वर के साथ हमें मेल रखना है। परमेश्वर के साथ मेल रखने से हमें धर्मी बन सकते हैं, धर्मी ठहर सकते हैं। इसलिए पहला पॉइंट है अनंत काल की शांति पाने के लिए हमें धर्मी ठहराए जाना है। इसके मतलब है हम स्वयं धर्मी नहीं बन सकते हैं, ये हमें परमेश्वर धर्मी बनाना है। उसके लिए यहाँ पर जो बातें लिखा है, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। देखो, हमें परमेश्वर के साथ में हमें मेल रखना है। मैंने पहले बताया, अगर मनुष्यों के साथ में हम मेल नहीं करते हैं, परमेश्वर के साथ भी नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर के साथ हम मेल नहीं रखते हैं, मनुष्यों के साथ भी हम मेल मिलाप नहीं कर सकते हैं। हम दूसरा पॉइंट को हम देखेंगे, फिलिपियों की पत्री उसके 4 अध्याय को हम निकालें। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 9वीं आयत को हम पढ़ेंगे। 9वीं आयत, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। यहाँ पर दूसरा पॉइंट है आज्ञाओं का पालन करने से, आज्ञाओं का पालन करना। यहाँ पर लिखा है जो बातें तुमने मुझसे सीखी। ये तो पौलुस कहता है, जो बातें पौलुस ने फिलिप्पी कलीसिया के लिए जब ये पत्र लिख रहा है तो बता रहे हैं, फिलिप्पी कलीसिया के लोगों ने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो,
तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। मतलब परमेश्वर या शांति को, अनंत काल की शांति को प्राप्त करने के लिए हमें आज्ञाओं का पालन करना है। मतलब हम किस किस का आज्ञाओं का पालन करना है? परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। और परमेश्वर के दास लोग, जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाले परमेश्वर के दास लोग हैं, उनका भी बातों पर हमें ध्यान रखना है। क्योंकि फिलिपिया कलीसिया के लिए पौलुस यही बातें बताते हैं। एक और आयत वहां पढ़ेंगे, गलतियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसकी 16वीं आयत को मैं पढ़ता हूं। जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इस्राएल पर शांति और दया होती रहे। यहां पर भी वही बात है। ये दूसरा पॉइंट है, आज्ञाओं का पालन करने से हमें अनंत काल की शांति प्राप्त हो सकते हैं। मतलब हमें आज्ञाओं का पालन करना है। यहाँ पर वही बात लिखा है, गलतिया कलीसिया के लिए पौलुस ये बातें लिखते हैं, जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर। ये यहाँ पर नियम लिखा है, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के वचन पर चलेगा, परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे, उसके लिए वहां यहाँ परमेश्वर के वचन है, शांति और दया होती रहे। मतलब अनंत काल का शांति और परमेश्वर के वचन का पालन करने से हमें अनंत काल की शांति मिल सकते हैं। और हम आगे बढ़ेंगे, तीसरा पॉइंट को हम देखेंगे, भजन संहिता 119वां अध्याय को हम निकाले। भजन संहिता 119 उसी का 165वां आयत को मैं पढ़ता हूं। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति मिलती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। यहाँ पर जो लिखा है तीसरा पॉइंट है, वचन से प्रीति रखने से, वचन से प्रीति रखना, परमेश्वर का वचन। मैंने आपको पिछले दिन में मैंने बताया था, परमेश्वर का वचन है, जो वचन बार बार हम इस्तेमाल करते हैं, उसको देखने से मालूम हो जाते हैं। बाइबल का जो बीच का जो भाग है, ये पीछे साइड से ऊपर आ जाते हैं, थोड़ा सा उथड़ा हुआ अपन को मालूम होते हैं। उथड़ा नहीं है लेकिन नीचे से वो ऊपर उड़ गया है। ये भजन संहिता का जो भाग है, इसकी मतलब है अधिकतर हम भजन संहिता को हम इस्तेमाल करते हैं तो ये साइड से ऊपर आ जाते हैं। मेरे कहने का मतलब है, हम ये जो बात मैं बता रहा हूं, ये परमेश्वर के वचन को हम प्रीति रखेंगे और हम बार बार परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करेंगे। हमारे जीवन में अशांति आ जाते हैं, हम परमेश्वर के वचन को निकाल कर हम पढ़े। आज अगर आपके जीवन में आप परेशानी को महसूस कर रहे हैं, आप परमेश्वर के वचन को लेकर आप पढ़िए। परमेश्वर के वचन के अंदर ये बातें लिखा हुआ है। आप क्यों परेशान हैं? आप क्यों शैतान की बातों से आप परेशान हो रहे हैं? प्रभु आपको चंगाई देना चाहते हैं। प्रभु का चंगाई को आप प्राप्त करें। इस वक्त मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर आपके अंदर के सारे शैतान की शक्ति को दूर करे। परमेश्वर के नाम की महिमा आपके जीवन में परमेश्वर के वचन के द्वारा होने पाए। यीशु के नाम में प्रभु यीशु आपका जीवन में शांति को प्रदान करते हैं। और उसके लिए परमेश्वर के वचन में तीसरा पॉइंट आपने देखा है, वचन से प्रीति रखना है। परमेश्वर का वचन, हर बातों में हमें परमेश्वर का वचन में हमें प्रीति रखना है। चौथी बात को, चौथी पॉइंट को अपन देखें, यशायाह नबी का पुस्तक, यशायाह नबी का पुस्तक उसका 26वां अध्याय। उसका तीसरी आयत को पढ़ेंगे, 26वां अध्याय उसका तीसरी आयत। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है
उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। देखो यहां पर जो बातें लिखा है, तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट, परमेश्वर पर भरोसा रखने से, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना। यहां पर लिखा है जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, मतलब ये परमेश्वर, जिसके मन परमेश्वर में धीरज धरे हुए है, उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखा है। क्योंकि परमेश्वर उनको पूरा दिल से शांति प्रदान करता है, पूर्ण शांति। यहाँ पर हम सीख रहा है अनंत काल की शांति पाने के लिए क्या करना चाहिए। यहाँ पर जो बता रहा है, परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है। भरोसा हम परमेश्वर के ऊपर करना है तो हमारे मन धीरज से रखना चाहिए। कोई बातों के लिए हम जल्दीबाजी में कुछ प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वो अच्छी बात नहीं है। हमें धीरज रखना है, तो उसमें धीरज का फल मीठा होते हैं। हम धीरज धरेंगे, परमेश्वर हमें उनके ऊपर भरोसा करने के लिए, अगर हम धीरज नहीं रखेगा, हमारे अंदर परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा भी नहीं कर सकते हैं। और हम भरोसा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अनंत काल की शांति हमें मिल पाएगा। हम आगे पॉइंट को देखेंगे, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय को हम निकाले। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय, उसका 6-7 आयत को मैं पढ़ता हूं। फिलिपियों की पत्री अध्याय 4 उसका 6 और 7। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। देखो यहाँ पर हम परमेश्वर के बारे में पढ़ते हैं, ये 5वां पॉइंट है, प्रार्थना करने से। मतलब हमें अनंत काल की शांति प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन में प्रार्थना जीवन होना चाहिए। प्रार्थना करने का मतलब है हम परमेश्वर से बात करते हैं। बाइबल पढ़ने का मतलब है हम परमेश्वर की बातों को हम सुनते हैं, क्योंकि बाइबल के एक आयतें परमेश्वर ने हमें जीने के लिए हमें दिया हुआ वचन है। इस वचन को हम मनन करना, इसके मतलब है हम परमेश्वर की आवाज को सुन रहा है। और प्रार्थना करने का मतलब है हमारी आवाज को हम परमेश्वर तक हम पहुंचा देते हैं। ये हमारे जीवन में होना चाहिए। प्रार्थना करने से हमें अनंत काल की शांति प्राप्त हो सकते हैं। ये आयत जो पढ़ रहा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, इसकी मतलब है हम प्रार्थना करने में हमें कोई चिंता अंदर रखने का जरूरत नहीं है। हम परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं किसी भी बात का चिंता ना करें। और यहाँ पर लिखा है, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। मेरा कहने के मतलब है, कई लोगों का प्रार्थना का एक आवाज है, एक मास्टरपीस बन गया है प्रार्थना में। एक ही बात सुनने में आते हैं, प्रभु आप जानते हैं बाकी जो कुछ है, आप जानते हैं मेरी क्या बात है। यीशु के नाम से आमीन बोल देते हैं। ऐसा नहीं है प्रार्थना, क्योंकि यहाँ पर लिखा है हम निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख में उपस्थित किया जाए। हमें उसमें धन्यवाद भी करना है। हम जिस बात के लिए हमने परमेश्वर से प्रार्थना किया उसमें धन्यवाद भी बोलना चाहिए। धन्यवाद की मतलब है मेरी प्रार्थना को आपने सुना है
धन्यवाद। कैंसर से प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, धन्यवाद। सर दर्द से प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, धन्यवाद। भले हम उस बीमारी से हम जूझ रहे हैं, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं, तो हमें उस आनंदलाल का शांति हमारे जीवन में परमेश्वर प्रदान करते हैं। मतलब ऐसे प्रार्थना करना है। प्रार्थना करने का मतलब मैंने आपको बता दिया। और आगे लिखा है तो परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है। मतलब अभी हमें समझ में आते हैं परमेश्वर के शांति, आनंदलाल के शांति जो सारे समझ से परे है। मतलब हमारे जो समझ के अंदर हमने क्या सोच कर रखा है उससे भी परे है परमेश्वर की शांति। मेरे आवाज जो सुनने वाला कोई भी व्यक्ति है, मैं जो परमेश्वर का वचन जो बोल रहा है ये केवल ईसाई लोगों के लिए नहीं है, ये सारे लोगों के लिए है, सारे धर्म के लोगों के लिए है। आपको शांति पाने के लिए एक ही बात है, शांति का राजकुमार यीशु मसीह के चरणों में आ जाए तो यहाँ आपको शांति मिल सकते हैं। यहाँ पर लिखा है तो परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसकी मतलब है हमारा हृदय को भी सुरक्षित और हमारे विचारों को भी सुरक्षित। क्या आप महामारी के डर के मारे आप कहां तक भागोगे? देखो आज हमें ये बातों को मानना पड़ते हैं, क्योंकि आज ये महामारी को फैलने से बचने के लिए हमें ऐसे अलग अलग प्रकार के कानून दिया है। ये कानून का हम पूरा ढंग से पालन करें। जो कोई भी उस बात को बताते हैं, कानून को बनाते हैं, और उनके लिए भी हम प्रार्थना करें। वो भी समस्या में है, वो भी सोच विचार में है। अब कानून बना रहे हैं, क्या मालूम कैसे हो जाएगा, उसको भी डर लगते हैं। लेकिन एक ही बात है, उनके लिए भी परमेश्वर का वचन है, वो ऐसे सारे समझ से परे शांति तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। ये और कहीं नहीं हो सकते हैं ये शांति, केवल मसीह यीशु में। और आखिरी पॉइंट हम देखेंगे, छठवीं पॉइंट, रोमे की पत्री 8वीं अध्याय। रोमे की पत्री 8वीं अध्याय उसका 6वीं आयत को हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूँ, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। यहाँ पर जो लिखा है आत्मा पर मन लगाना है, ये 6वीं पॉइंट है। अनंतकाल की शांति पाने के लिए क्या करना चाहिए? आखिरी पॉइंट है, आत्मा पर मन लगाने से हमें अनंतकाल की शांति मिल सकते हैं। यहाँ पर लिखा है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। हम कहाँ पर मन लगाया हुआ है? हमारे शरीर पर। ये महामारी के समय में हम शरीर पर भरोसा करा हुआ है। अगर शरीर पर हम भरोसा कर रहे हैं तो भी हमें आज्ञाओं का तो पालन करना है, लेकिन परमेश्वर का वचन करता है हमारे शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। इसकी मतलब है हमें मन लगाना चाहिए। जब लिखाना है, यहाँ पर लिखा हुआ है, इस प्रकार लिखा है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आत्मा पर देखो, मेरे शरीर नहीं, मेरे आत्मा को बचना जरूरी है। देखो हम बोलते हैं कभी किसी का डेथ हो जाते हैं तो हम बोलते हैं फलाना का डेथ हो गया, ये तो मर गया। तो मतलब कहीं तो गए, मर गया, गुजर गया। देखो इसकी मतलब है उसके बाद हम वहाँ पर जाने के लिए भी लोगों से अगर बात करेंगे, फलाना खत्म हो गया है, मर गया है, देहांत हो गया है, हम उसका पार्थिव शरीर को देखने चले। मेरा नाम जैकब जॉर्ज है। जैकब जॉर्ज अंकल मर रहा है, मर गया है, तो उसके बाद कोई ये नहीं बोलेंगे जैकब जॉर्ज अंकल को देखने चले, ऐसे कोई नहीं बोलेगा। बोलने वाला ऐसे बोलेगा उनका डेथ हो गया है और उनका अंत्योष्टि में हम चलते हैं, ही बोलते हैं। इसकी मतलब है
शरीर का कुछ भी रोल खल नहीं है वहां पर। आत्मा, मेरे और आपका जो आत्मा है, इसको बचाना जरूरी है। इसलिए हम जब मन लगाते हैं, हमारे शरीर में नहीं, हमारे आत्मा में मन लगाए, आत्मा की बातों में हम आ जाए। हमारे आत्मा, हम आज भी हम मर जाए तो हम कहां चले जाएंगे, हम कहां मिलेंगे? ये हमारे अंदर एक विचार होना चाहिए, हमें आत्मा में मन लगाना। 6 बातें हमने आज सीखा है परमेश्वर के वचन के अंदर से। अनंत काल की शांति पाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? पहली बात, धर्मी ठहराए जाने से। धर्मी ठहराए जाना मतलब परमेश्वर की ओर से हो सकता है, कोई मनुष्य नहीं कर सकते। हमारे आसपास के लोग बोलने से भी नहीं होता है, क्योंकि वो बताएं कि उनके सामने मैं अच्छा पति बनकर घूम रहा है तो वो बोलेंगे यह धर्मी आदमी है। लेकिन परमेश्वर हमें धर्मी ठहराए, कोई मनुष्य नहीं। दूसरी बात है, आज्ञाओं का पालन करने से। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। और मैंने बताया है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाला परमेश्वर के दास लोगों का भी आज्ञाओं का पालन करना है। तीसरी बात है, वचन से प्रीति रखने से। वचन से हमें प्रीति रखना है, परमेश्वर के वचन को बार बार हम मनन करना है, वचन से प्रीति रखने से। चौथी बात, परमेश्वर पर भरोसा रखने से। हमारी भरोसा परमेश्वर के ऊपर होना है तो हमें अनंत काल की शांति मिलेगा। 5वीं पॉइंट था, प्रार्थना करने से। हमें प्रार्थना करना है, उसके लिए भी परमेश्वर के वचन में हमने देखा है कैसे प्रार्थना करना है। तो हमें हमारा शरीर के ऊपर हमें मन नहीं लगाना चाहिए। यहाँ पर आखिरी बात है, आत्मा पर मन लगाने से। रोमी की पत्री 8वें अध्याय की 6वीं आयत में हमें आत्मा पर ध्यान देना है। इसी मतलब यह नहीं है शरीर पर ध्यान नहीं देना, ये मतलब नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण बात है आत्मा में मन लगाना है। हम एक दिन में कितना हम हमारे शरीर के लिए हम काम करते हैं। कहीं जाने के लिए हम तैयार हो जाएगा, बार बार हम वो शीशा में हम देखेंगे, पाउडर लगाएंगे, लिपस्टिक लगाएंगे, सब कुछ लगाते लगाते कितना समय उसमें हो जाएगा। हम हमारे कपड़ा कैसे पहना है उसको देखेंगे, एक कपड़ा अच्छा नहीं लगा तो हम दूसरा कपड़ा पहनने के लिए कोशिश करते हैं। इसकी मतलब हम मन लगाते हैं हमारे शरीर पर, लेकिन हम हमारे आत्मा में हमें मन लगाना जरूरी है। हमारे आत्मा के बारे में हम सोचना है। किसी भी समय में हमारा अंधे हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें परमेश्वरीय शांति को, अनंत काल की शांति को प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन को हम परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। प्रभु ये वचन द्वारा हम सबों को आशीष देवे। प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं और ये आपके वचन को बोलने के लिए, आपके वचन को पढ़ने के लिए, आपके वचन को सुनने के लिए आपने हमें मदद किया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके नाम की महिमा हमारे जीवन में प्रकट हुआ, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी ये आवाज को सुनने वाला हर एक लोगों को हम आपके हाथ में समर्पित हैं। आज को वचन सुना वाला हर एक लोगों को हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं। आपके नाम की महिमा सबके जीवन में प्रकट हो पाए। सारे कलीसिया को हम आपके हाथ में समर्पित, सारे विश्वासियों को हम आपके हाथ में समर्पित हैं। प्रभु जिस वक्त के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जो लोग बीमारी हालत में है, यीशु के नाम से उनकी बीमारी को हम दूर कर देते हैं। यीशु के नाम से चंगाई होने पाए, यीशु के नाम में चंगाई। जो दुष्ट आत्मा से लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से चंगाई मिलने पाए, यीशु के नाम में चंगाई, यीशु के नाम में छुटकारा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु आप मदद करने वाला परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। अनंत काल की शांति प्राप्त करने के लिए हर एक लोगों को, वचन सुना हुआ हर एक लोगों को हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए, और बुरा चीज से आपके वचनों को मानते हुए आपके चरणों में आगे बढ़ने के लिए मदद कर। और यह प्रार्थना करते हैं हम ये दुनियादारी बातों में नहीं, हम आत्मा की बातों में मन लगाते हुए आपके चरणों में आगे बढ़ने के लिए मदद कर। हमारे जीवन को हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं।
ये वचन सुनने वाला और ये प्रार्थना सुनने वाला हर एक लोगों को हम आप हाथ में स्तंभते हैं। आप सबों पर आशीष और बरकत, आपके नाम की महिमा सबके जीवन में प्रकट होने पाए। आपने हमारे प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। अभी यीशु मसीह के मीठा नाम से मार्गदर्शन का बोलकर आमीन। और प्रभु यीशु मसीह यानी कि खुदा का प्यार, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के साथ प्रभु यीशु मसीह के बाद और दूसरा आगमन तक हमेशा हमेशा होते रहे। आमीन। हालेलुया।